जरूर है, मुफ्ती से दूर है, मुसलमान जरूर है, हाफिज से दूर है, मुसलमान जरूर है, कारी से दूर है, मुसलमान जरूर है, माँ की खिदमत से दूर है, मुसलमान जरूर है, बाप की खिदमत से दूर है, मुसलमान जरूर है, बड़ों की ताजीम से दूर है, मुसलमान जरूर है, छोटों पे शफकत से दूर है, मुसलमान जरूर है, पड़ोसियों पर ख्याल नहीं है, मुसलमान जरूर है, पड़ोसियों का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। ऐ इस्लाम के शहजादे, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए था, तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए था, तुम चलो तो जमाना तुझे सलाम करे, तो जमाना तुझे सलाम करे। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए जमीन बनाया, आसमान बनाया, तेरे लिए आदम को भेजा, तेरे लिए मूसा को भेजा, तेरे लिए नूह को भेजा, तेरे लिए यहिया को भेजा, तेरे लिए शीश को भेजा, तेरे लिए याकूब को भेजा, तेरे लिए दनियाल को भेजा, तेरे लिए आमना का राजकुमार आया। आमना का राजकुमार ऐसे माहौल में आया, वो माहौल अरब का क्या था? अरब की तारीख पढ़ो तो बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता, जरीना को दफन करने वाला बाप, नसीमा को दफन करने वाला बाप, जरीना को दफन करने वाला बाप, शकीला को दफन करने वाला बाप। मैं पूछ रहा हूँ, उस सकीना से पूछो, कोई दूसरा कातिल नहीं था। जरीना का कातिल जरीना का बाप था, नसीमा का कातिल नसीमा का बाप था, शहरवानों का कातिल शहरवानों का बाप था, अकीला का कातिल अकीला का बाप था। ये तारीख और जगह की नहीं है। जिस जमीन पर आमना का लाल आया, उस जमीन पर ये वाक़या हो रहा है। लड़कियां तड़प रही है, लड़कियां तड़प रही है, लड़कियां करा रही है, लड़कियां दरगोर हो रही है, लड़कियां जिंदा दफन हो रही है। नसीमा को बचाने वाला कोई नहीं, जरीना को बचाने वाला कोई नहीं, शकीला को बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जरीना को बचाने वाला बाप है मगर बाप कातिल है, नसीमा को बचाने वाला बाप है मगर बाप कातिल है, आसमा को बचाने वाला बाप है मगर आसमा का बाप कातिल है। फिर बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? और हिंदुस्तान उससे भी पोशीदा नहीं है। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का पैगाम सुनो, हिंदुस्तान की भी तारीफ पढ़ो, हिंदुस्तान की स्टोरी पढ़ो, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ो तो भारत का इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान में बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जाता। इसका मर्डर करने का तरीका अलग था, कत्ल करने का तरीका अलग था। अगर कोशिला का पति मर जाता, उस पति के चीते पे जिंदा कोशिला को जला दिया जाता। सुमन का पति मरता, सुमन के पति के चीते पे जिंदा सुमन को जला दिया जाता। आशा का पति मरता, आशा के पति के चीते पे जिंदा आशा को जला दिया जाता। रीता का पति मरता तो रीता के पति के चीते पे जिंदा रीता को जला दिया जाता। मैं डंके की चोट पर आलम इस्लाम को कहना चाहता हूँ, अरे 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली है, मगर दुनिया को आजादी देने वाला कौन है? अमेरिका को आजादी देने वाला कौन है? रशिया को आजादी देने वाला कौन है? बेटी को बचाने वाला कौन है? भारत की कन्या को बचाने वाला कौन है? कम से कम अयोध्याई की किताबों से पूछ लो, उनके श्लोक से पूछो, उनके वेद से पूछो कि वो कौन आने वाला है जो जरीना को दफनाने से बचाएगा, वो कौन आने वाला है जो कन्या को जलने से बचाएगा, वो कौन आने वाला है जुल्म के दरवाजे पे ताला लॉक कर देगा, वो कौन आने वाला है शेर बकरी एक घाट पे पानी पिएगा, वो कौन आने वाला है जो बाप का रुतबा बताएगा, वो कौन आने वाला है जो माँ का दर्जा बताएगा, वो कौन आने वाला है जो बीवी का मकाम बताएगा, वो कौन आने वाला है बेगाओं को हक देगा, वो कौन आने वाला है यतीमों की अंगुली पकड़ के चलाने वाला, वो कौन आएगा? तो जो देख के साधु कहते हैं हाँ हाँ वो आने वाला है, वो कब आएगा, वो कहाँ आएगा?
और किस लिए आएगा, किस घराने में आएगा, उसके पिता कौन है, उनकी माता कौन है। के साधु संत बोल उठे, कृष्ण अवतार में अर्थम पृथ्वी मध्य अरे संकार तम बलवं सुहानो फिर सभी सदी सरुर्वा शंकराम परसम परसुतम दे चाकुरा दो शंकराम तवस्यम दिशालु लमहन तेरबादो गोरदवा तवस्यम छे फिर सभी मध्य बचकानुस करितम वैदी भूकम रहना फिर सभी मध्य पाल बढ़ारो करता तवस्तु फिर सभी मध्य सरसीन सड़ी परी जन्नत यार अवतार महातम बदल दी करती परंपरागत परारो आने वाला आमना का राजकुमार आएगा, जग के बीचों बीच में आएगा, धरती के बीचों बीच में आएगा, संसार के बीचों बीच में आएगा। और जब पैमाइशी करो वो ज्योग्राफी एतवार से दुनिया का बीचों बीच मक्का है, मक्के में आएगा, मक्के में आएगा, पुराने घर के पास आएगा यानी काबा के पास आएगा, अवतार घराने में जन्म लेगा। जिसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, जिसकी माता का नाम सोम थी यानी आमना होगा, और आने वाला बालक ऐसा बालक होगा आने से पहले उसका नाम आकाश में सर्वोन्मा होगा, ऊपर उसका नाम सर्वोन्मा यानी अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा मिकाईल होगा, तीसरा इस्राइल होगा, चौथा इजराइल होगा, और वो अहमद जब जमीन पे आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो नीचे भी 4 वजीर, नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। हम कैसे पहचानेंगे ये आमना का राज है, ये आमना का राजकुमार है, यही लखपाल है। जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस बचिया से गुजरे बचिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे। आने वाला बालक अंधेरे कमरे में कदम रख दे, कमरे में उजाला हो जाए, मुस्कुरा दे, रोशनी हो जाए। सुनो सुनो वो आने वाला आमना का लाल वो पावरफुल होगा, अंगुली का इशारा करेगा चंद्रमा टुकड़ा हो जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज में वापस आ जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा सजरो हजर उसके चरणों में आ जाएगा। मैंने कहा अयोध्या के साधु संत हम कैसे पहचानेंगे, यही रहमतुल लिल आलमीन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, साहिब क़रार की आमद, हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला चंदरवे जी। कैसे पहचानेंगे ये आमना का राजकुमार है। साधु ने कहा बहुत आसानी से पहचान लोगे, आपके अंगारों में जो कदम रख दे और आप गुले गुलजार हो जाए उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे बीनाई आ जाए उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। कंकरीन जमीन पर एड़ी रगड़ दे और तलवे से पानी निकल जाए उसको इस्माइल जलीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आसाम मार दे चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली की धाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह। आने वाला महबूब आएगा, जमाने को बताओ वही आमना का राजकुमार आया तो बेवाओं को मकाम मिल गया, बेवाओं को रुतबा मिल गया, माँ को मकाम मिल गया, माँ को मकाम मिल गया, बाप को रुतबा मिल गया, यतीमों का सहारा बन गया, यतीमों का सहारा बन गया। कन्या चलाने से बच गई, जमाने को बताओ ये भारत की कन्या चलने से बचाने वाला कौन है? वो आमना का लाल है। नसीमा को दरमाने से बचाने वाला कौन है? वो आमना का लजपाल है। अगर मुस्तफा न होते तो आज न मेनका गांधी मटक रही है, राजीव गांधी के चीते पे मेनका को भी जला दिया जाता, सोनिया को भी राजू के चीते पे जला दिया जाता, इंदिरा को भी फिरोज गांधी के चीते पे जला दिया जाता। ए मुस्तफा आप आ गए, इंदिरा बच गई, आप आ गए, मेनका बच गई, आप आ गए, सोनिया बच गई, आप आ गए, सीता बच गई, आप आ गए, रीता बच गई, आप आ गए, सुमन बच गई, आप आ गए, कशिला बच गई, आप आ गए, नसीमा बच गई, आप आ गए, सरीना बच गई, आप आ गए, शकीला बच गई, आप आ गए। दुनिया की हर शय बच गई क्योंकि आप हैं रहमतुल लिल आलमीन। महबूब दुनिया की थी पे आ गए, आए दोस्त तो आए, आमना से पूछे है आमना वो महबूब कैसे आया?
बच्चे पैदा होते हैं, चिहा चिहा करके पैदा होते हैं, आते हैं रोते हुए आते हैं, शोर मचाता हुआ आता है, पैर पटकता हुआ आता है, माँ को तकलीफ देता हुआ आता है तो माँ की जान खतरे में रहती है, माँ कौमे में रहती है। आमना तेरा बेटा आया, तू खतरे के बाहर थी या नहीं, तू कौमे में थी या नहीं, तुझे दर्द हुआ या नहीं, तू परेशान थी या नहीं, तू बेकार थी बेकरार थी या नहीं। आमना कहती खुदा की कसम, आने वाला जब महबूब आया वो जिस वक्त मेरे सिकम में आया तो मैं जिस घर में रहती वो घर गमगम महकता, आंगन में आती आंगन गमगम महकता, वो साले पे रहती वो सारा गमगम महकता, बिस्तर पे जाती बिस्तर गमगम महकता, जिस महल्ले में रहती मोहल्ला गमगम महकता, आबादी गमगम महकती, हवा गमगम महकती, फिजा गमगम महकती, मेरा सारा खानदान गमगम महकता। आमना फरमाती आने वाला महबूब कैसे? आमना कहती है एक नूर नमूदार हुआ, एक नूर निकला नमूदार हुआ और नूर इतना चमका कि उसकी रोशनी में मैं शाम देख चुकी, बसरा देख लिया, मुल्के शाम देखा, बसरा देखा, चांद चकाचौंध हो गया मक्का। और जैसे चकाचौंध हुआ मक्का, इसी उजाले में मैंने अपने राजकुमार को देखा, सजदे में गिरा हुआ है, ज़बान हाल से बोल रहा है, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा है। मक्का का एक वासी है, खजूर के बागीचे में है, पानी पटा रहा है, अब पासी कर रहा है, अब यारी कर रहा है। देखा अचानक खजूर झुक गया है, देखा बागीचा झुक गया है, देखा सजर झुक गया है, देखा हजर झुक गया है, देखा पहाड़ झुक गया है, देखा मकान झुक गया है, देखा दुकान झुक गया है, देखा दीवार झुक गई है। भागता हुआ काबे के शहर में आया तो देखा काबा झुका हुआ है, देखा मीनारे काबा झुका है, देखा कलसे काबा झुका है, देखा मेहराबे काबा झुका है। हैरत में डूब गया और काबे के सामने काबे से फरियाद किया, काबा जल्जला तो नहीं आया, कोई काम तो नहीं आया। सबके सब झुक गए, काबा सजरो हजर झुक गए, सजरो हजर झुक गए, पेड़ पौधे झुक गए, मकान दुकान झुक गए, दरो दरवार झुक गए। तेरे सामने सबको झुकते देखा, तू क्यों झुक गया? मीनारे काबा तू क्यों झुका? कलसे काबा तू क्यों झुका? मेहराबे काबा क्यों झुका? तो काबे से सदाती है, मेरे झुकने के बारे में पूछना चाहते हो? पेड़ पौधे क्यों झुके ये पूछ रहे हो? सजरो हजर क्यों झुका ये पूछ रहे हो? दुकान मकान झुके ये पूछ रहे हो? दरो दीवार झुक गई क्यों पूछ रहे हो? मेहराबे काबा झुका ये पूछ रहे हो? सजरो हजर कहा झुकने के बारे में सारा जहां झुक गया है, जवाब आज नहीं मिलेगा, 14 सदी में जवाब मिलेगा। 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में पैदा होगा और टूटी चटाई पे बैठकर जब इमाम अहमद रज़ा कलम उठाएगा तो जवाब बरेली से मिलेगा, जवाब बरेली से मिलेगा। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले गुलसे की पत्तियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी के आने पर दोस्तों धर्मपाल कहता है, आ गौतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भवामना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, भावना मंगलम, पंडितम मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूपलम जगयो मंगलम। हे मुस्तफा जिस शहर में है शहर को सलाम, हे मुस्तफा जिस घराने में है घराने को सलाम, हे मुस्तफा तेरे माता को सलाम, हे मुस्तफा तेरे पिता को सलाम, हे मुस्तफा दाई हलीमा को सलाम, हे मुस्तफा तेरे चरणों में जो गुलाम आ जाए उन गुलामों को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, चंद मिनट आप बैठिए। लाइट पे कभी भी भरोसा न कीजिए, माइक पर भी भरोसा न कीजिए। आप अपने ईमान पर, आप अपने अल्लाह पर
आप अपने रसूल पे भरोसा कीजिए। तवज्जो की जरूरत है मेरे दोस्तों। मैं कहना ये चाहता हूँ, बुढ़ापे की कमजोरी जवाब दे, लाउड स्पीकर के का हैरान जवाब दे, उस वक्त अजहरुल कादरी को तलब किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो मक्का काबाशी कहता है, काबा आखिर तू झुकने की वजह क्या है, झुका क्यों है? तो काबा बड़ी प्यार लहजे में कहता है, सुनो सुनो, आदम का काबा मैं हूँ, मूसा का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, यह्या का काबा मैं हूँ, शीश का काबा मैं हूँ, मैं सबका काबा हूँ। सब मेरे सामने झुकते हैं। जब सबका काबा मैं हूँ तो याद रखो, सबका काबा मैं हूँ और काबे का काबा आमना का लाल आ गया है, आमना का राजकुमार हो आ गया है, इसलिए काबा, काबे का काबा आ गया है। हम सबका काबा हैं और काबे का काबा आमना का लाल आ गया है, इसलिए मेहराबे काबा झुक गया। कल से काबा झुक गया। कहा सुनो, झुका आज हूँ, फिर बरेली चला जाना और 1400 वर्ष की तारीख पलटना तो टूटी चटाई पे बैठकर इमाम अहमद रज़ा दुनिया को पैगाम देंगे, आज आओ शहंशाह का रोजा देखो, आज आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा देखो। पता क्या चला? मक्के में काबा है, मदीने में काबे का काबा, मदीने में काबे का काबा है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अयोध्या के साधु संतों से पूछा, आने वाला जो आमना का राजकुमार आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, मालिके दो जहां आ रहे हैं, मालिके दो जहां आ रहे हैं, शक्तिशाली है या नहीं है, कुव्वत वाला है या नहीं है। तो दोस्तों, अयोध्या के साधु कहते हो, तुम कितना पूर्वक हो, उस महबूब को शक्तिशाली की बात करो जिसके इशारे से चांद दो टुकड़ा हो, जिसके इशारे से डूबा सूरज पलट आए, जिसके इशारे से दरख्त चलाए, जिसके इशारे से पहाड़ छूट जाए, जिसके इशारे से शेर उनके चरणों में आ जाए, उसकी ताकत का पूछते हो। सुनो वेद सुनो, कृष्णी अवतार में अर्थम पृथ्वी मत्ताव अरुण सिद्धार्थम बलवंत सुहादव पृथ्वी सदी सरोनव शंकराम परसन परशोदव तेजात करादव शंकराम तवश्यम देशालु लमहन तेहरबादव कोर्दवत तवश्यम शैम पृथ्वी मत्ताव पतकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य बाल बरहारम करगल का दोस्तों पृथ्वी मध्य सरसिंह सड़ी बड़ी जन्नत दयाल और तक का अवतार महातम पदमती करती। सुनो सुनो, आमना का लाल आया, इसके सामने वीर जाएगा तो अपने से महावीर पाएगा, शक्ति जाएगा महाशक्ति पाएगा, ताकतवर जाएगा महाताकतवर जाए पाएगा। और सुनो सुनो, आने वाला ऐसा बालक है, गुरु जाएगा तो अपने से महागुरु पाएगा। सिर्फ शक्ति ही नहीं महाशक्ति है, ताकत ही नहीं महाताकत है, वीर ही नहीं वहाँ वीर है वे। वो महबूब कहाँ नहीं उनका नाम है, कली में उनका नाम है, फूलों में नाम है, गुलशन में नाम है, चांद में नाम है, सूरज में नाम है, हर्ष में नाम है। बड़ी तेजी से अयोध्या के साधु से पूछते हैं कहाँ कहाँ नाम है बताओ। तो अयोध्या के साधु कहते हैं सुनो, नाम पूछते हो, सिंधाकम है, ज्योतिरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी, सफान सब सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कबीर मोहम्मद है, कथा पूर्ण करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मुनि के इर्द भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभाव दृष्टि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पूजारी बड़ी प्रभंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौदीप बैठवा चारों खंडवा उदासी उदे से जगी जगी बेनासी करे केवल जगो ओम देवा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अयोध्या के साथ बोलते हैं, संत बोलता है कि अगर बैकुंठ में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो याद रखो जब तक उससे मोहब्बत न करोगे, उसका अदब न करोगे, उसका आदर्श न करोगे, उसके चरणों में न झुकोगे, उस पर दरूद सलाम न पढ़ोगे, बगैर गुनमा पार नहीं हो पाएगा। बोल उठा यहाँ न पक्ष कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो, देश रफल लता सोहाए, सुतल भूम गत सुनो खगराए, समझो सिर ताके हो गए, सुंदरम दाम अवस्था सोए, संत विक्रम के दोहा उनका, महान कुकस न का, आज भूप परे दिखावे, अपनी मत सबका
समझावे चित्र सुंदरम संतारे ताके वंश होवे भवभारे उगम सोए तेज अपारा अपनी मामा उम्मीद बुझारा तब लग सुंदरम से कोई बिना उनमा पार न होवे तपस्या मनुष्य वैकुंठ वैखारी जगत नाम होवे बड़ा भारी। अयोध्या के साधु कहते हैं लाख इबादत करो तेरी इबादत में मुस्तफा की आदत न पाई जाए तो तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। जब तक अपने महबूब पर दरूद सलाम ना पढ़ोगे तो तू जन्नत में नहीं जा सकता है, वैकुंठ में नहीं जा सकता है। वक्त कम है, एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलाम। और करे काल का प्रसाद पत्थर का पुजारी, विश्वकर्मा का पुजारी, दुर्गा का पुजारी, सूरज का पुजारी, चांद का पुजारी, एक कल का प्रसाद पत्थर का पुजारी है। मेरे नबी के बारे में तू क्या सोचता है, तेरा क्या ख्याल है, तेरी कैसी मोहब्बत है, मेरे नबी से कैसा लगाव है। काल का प्रसाद से कहा जा रहा है, तांडवी से नहीं कहा जा रहा है, थानवी से नहीं कहा जा रहा है, नजदी से नहीं कहा जा रहा है, नदवी से नहीं कहा जा रहा है। पत्थर के पुजारी से पूछा गया कि तेरे पत्थर का पुजारी काल का प्रसाद मेरे नबी के बारे में क्या कहते हो, मेरे नबी के बारे में क्या ख्याल है। तो काल का प्रसाद कहता है घर शमशो कमर को दामन में छुपा लो, दौलत कौनैन को हाथों में उठा लो। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले तो नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। अगर तेरे नबी की जूती मिल जाए तो आंखों से लगाकर सर पे रख के कहो ताजदार हम भी है। और गुरु नानक ये बाज नहीं आते, गुरु नानक गुरु ग्रंथ किताब में कहते हैं पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना ना करके पे कबूल, कहता नूरे मोहम्मदी, कहता नबी रसूल, कुदरत नानक देकर सब गए भूल। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम मुस्तफा का, जब आ जाए तो उनके चरणों में गिर जा। अब पहले कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरु नानक कहते हैं नूरे मुस्तफा की किरण जब आई है तो उसकी रोशनी हम तक पहुंची है तो मेरे पास जो कुछ था मैं सब भूल गया। मुबारकबाद है हिंदुस्तान का मुसलमान, पहला इंसान, सबका पूर्वज आदम अरब में नहीं आए, हिंदुस्तान में आए। और कहाँ आए कि शहर में, शहर का नाम सरनदीप है जो आज श्रीलंका के कब्जे में है। ये हिंदुस्तान ये इतना मकाम पाया है, इसलिए ये भारत इसलिए महान नहीं है कि ताजमहल है, भारत इसलिए महान नहीं कि लाल किला है, भारत इसलिए महान नहीं है कि यहाँ शीश मारे नहीं, भारत इसलिए महान है कि हजरत आदम ने कदम रखा तब भारत महान हुआ। जिब्राइल ने पहली मर्तबा भारत में आजान दिया तब जाके भारत महान हुआ। और सुनो, सबसे ज्यादा ये नूर की किरणें अरब को मैसर नहीं हुई, नूर की रोशनी सबसे पहले, नूर की किरण सबसे पहले भारत को मिली। तभी तो अल्लामा इकबाल सियालकोट से कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्तान हमारा। जब आदम आए और भारत में कदम रखा तो आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रही थी, इसी किरणों से भारत हो गया महान, इसी किरणों से भारत हो गया महान। कुम कुंभम जनम विषणम पंडितम गतनम सो लम लम यम यम तपस्यम यम दयालम दयालु हे रम सच्चा कंबलवन सो। 37 तकरीर अयोध्या में आज जोड़ के पंडित कहता है देव रे देव। हम तो बगैर हम देख कर भी इतना फाश नहीं पढ़ पाते हैं। इमाम अहमद रजा का गुलाम बेगर देखे भी इतना फाश पढ़ता और करे। तालीम जरूरी है मुसलमानों, तालीम हासिल करो। इस मुल्क में रहना है तो दीन की भी तालीम जरूरी है, ईमान की हिफाजत हो और दुनिया की भी तालीम हो ताकि मुल्क की हर कुर्सी को तुम अपनी मेहनत से छीन। 2 रोटी कमाओ, 1 रोटी खाओ
एक रोटी बच्चों की तालीम में सर्व करो। 1400 वर्ष पहले तेरे नबी ने फरमाया था, अगर इल्म सीखना हो तो चीन जाओ, चीन। क्यों? तवज्जो की जरूरत है। लाल किला के भी बानी हम हैं और ताजमहल के निशानी हम हैं और एटमी बम के भी बानी हम हैं। अबुल कलाम जब इन्होंने आइटम बम बनाया तो ठीक 17 दिन के बाद पाकिस्तान इसका जवाब दिया। वो भी है डॉक्टर अब्दुल कदीर। इंडिया ने मजाकन कहा कि चाइना से सीखा है। पता क्या चला? चाइना से सीखा है। 1400 वर्ष पहले मुस्तफा ने चाइना के बारे में बताया है। जमाने को याद रखो, भले कल नहीं माना, आज तो भारत मान गया कि चाइना का देन है, चाइना ने दिया है। और चाइना को इसलिए हिकमत मिल गई जो हमारा दलाल ने कहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कुमकुम भंजनम शनम पंडितम गोतलम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुरम सच्चातम बलवन स्वाहा। आज अलहाज मशहूर व मारूफ शायर अजमी अलहाज जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी ने नजम जो माँ पर आपने समात की है, अल्लामा तौकीर रजा की नकाबत में आपने अशार माँ के नाम पर और आलिम बामल आलिम रब्बानी चमनिस्तान रिजवियत का शिकफ्ता फूल अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल कादरी साहब, अल्लामा असलम रिजवी से आपने जो खिताब समात किया है, माँ के हवाले से एक हदीस आप भी समात करें। मेरे महबूब अबुआ में है और अबुआ में मेरी हमारी और आपकी रूहानी माँ यानी मेरे पैगंबर की माँ बीबी आमना का रोजा है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत से रहमत की आंखों से आंसू झरझर गिर रहा है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको किसने सताया है? ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, ताइफ की गलियों में आप पत्थर खाए, आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, आपको लहू लहान किया गया, आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, 3 साल तक के सोशल बॉयकॉट किया गया, आपके आंखों में आंसू नहीं था, आप मक्का वतन को छोड़कर हिजरत किया, आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, अबू तालिब का इंतकाल आपके आंखों में आंसू नहीं पाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल आपके आंखों में आंसू नहीं पाया, हजरत खदीजा का विसाल आपके आंखों में आंसू नहीं पाया। आज आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा खुदा की कसम, इस वक्त मेरी माँ होती और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाता होता और सूरह फातिहा की तिलावत करता, इसी दरमियान सूरह फातिहा की तिलावत में नमाज की हालत में अगर मेरी माँ मुझे आवाज दिया होता, ऐ मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़कर माँ के कदमों में पहुंच जाता। मेरे पैगंबर फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जनाबे राज साहब जो भी हो, मेरा दावा है कि इनका खानदान अगर बख्शा जाएगा तो अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम पर, और यहाँ का मुसलमान भी बख्शा जाएगा अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम पर। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से धड़कता हुआ दिल, चुपते हुए नफ्स पर इन्होंने हाथ रखा, आपके अंगारों से खेलना पसंद किया, जेब खाली है गवारा किया, परेशानी है झेल लिया, मगर अपनी माँ का सालाना उसे भूला नहीं, उसको जारी और सारी भरी। अल्लाह ताला इस खानदान में एक ऐसा औलाद दे। राज हुसैन ने जो चराग माँ बाप के लिए जलाया है, जो मोमबत्ती माँ बाप के लिए जलाया है, जो खुशबू माँ बाप के लिए फैलाया है, जो जलसा माँ बाप के लिए सजाया है, माँ बाप के लिए वलमा बुलाया है, माँ बाप के लिए शोरा बुलाया है, माँ बाप के लिए गुरबा मसाकीन को खिलाया है, मौला इनके
खानदान में एक ऐसा बेटा दे ताकि राज के बाद भी वो चिराग जलाता हुआ नजर आए, वो शमा जलाता नजर आए, वो अलमा बुलाता नजर आए, वो अजमते वालदैन का जलसा कराता नजर आए, शोरा को बुलाता नजर आए और अपने महबूब पर सलातो सलाम पढ़ाता हुआ नजर आए। दोस्तों, चलते चलते सुबेद की लड़ी को मैं आखिरी पैगाम देकर आपके सामने से रुखसत, और मेरा भी दिल चाहता है कि बहुत दिनों के बाद मेरा प्यारा दोस्त जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी, बीच में काफी नोक झोंक हो चुका था, हमारा काफी दूरी बन गई थी, मगर आज माँ की मोहब्बत ने उस सारी दूरी को, सारे फासला को करीब, यही माँ है। माँ बिछड़े को मिला देती है, माँ बिगड़े को संभाल देती है, माँ अपनी औलाद के लिए तलवे में, अपने औलाद के लिए अपने तलवे में जगह देती है। अल्लाह अल्लाह, माँ का रुतबा कितना बुलंद वाला है। एक सहाबी बारगाह रसूल में अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत का चौकट चूमो या खाने काबा का चौकट चूमो, मन्नत पूरी हो गई है। मेरे पास पैसा नहीं कि मैं काबा जाऊं और खाने काबा का चौकट चूमो, दुनिया में जन्नत नहीं है कि मैं उस जन्नत का चौकट चूमो। आका फरमाते मायूस मत हो, दिल को छोटा मत करो, जाओ तेरे पास जन्नत यही है, जन्नत की चौकट यही है, काबा का चौकट यही है। अल्लाह के प्यारे रसूल, काबा मक्के में है और जन्नत तो आखिरत के बाद, क़यामत के बाद देखना, ज़ियारत होगी। आप फरमाते हैं जन्नत की चौकट यही है, खाने काबा का चौकट यही है। या रसूल अल्लाह, राज समझा नहीं। आका फरमाते जा, माँ के कदमों को चूम लेना, बाप की पेशानी को चूम लेना, यही तो जन्नत की चौकट है, यही तो जन्नत का जीना है, यही तो काबा की चौकट है, यही तो काबा का जीना है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप चौकट की बात करते हैं, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ का विसाल हो चुका है, मुस्तफा फिर भी मायूस नहीं करते हैं। कहा चला जाओ, बाप की कब्र का सिरहाना चूम लेना, माँ की कब्र का पैताना चूम लेना। अगर चूमना शिर्क होता, इमामुल अंबिया फरमा रहे बाप की कब्र का सिरहाना चूमो, माँ की कब्र का पैताना चूमो। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें पता नहीं कि बाप किस कब्रिस्तान में है, मुझे मालूम नहीं माँ किस कब्रिस्तान में है, बाप की कब्र का निशान मुझे मालूम नहीं, माँ की कब्र का निशान मालूम नहीं। मुस्तफा फिर भी मायूस नहीं होने देते हैं। कहा लकीर दो पालो, एक को बाप समझ के चूम लो, एक माँ समझ के चूम लो। तिरविरवा के गैर मुसलमानों और जनाबे राज साहब, आपने नबी की सुन्नत को आपने जिंदा किया है। पैगंबर ने फरमाया है, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का शराब मिलेगा। पैगंबर ने साहबा से कहा, दो लकीर पढ़ो, एक को बाप समझ के चूमो, एक माँ को समझ के चूमो। दो लकीरें पढ़ी गई, एक को माँ समझ के चूम लिया, एक बाप समझ के चूम लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते जा, तेरी मन्नत और मकसद पूरा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, जावेद साहब को चाहिए ना, बहुत दिनों के बाद आज इन्होंने उस अंदाज में पढ़ा है जो आज से 15 साल पहले अंदाज में। आपकी दुआ से बैरून मुल्क का भी सफर किया, मुल्क का भी। कलाम आला हजरत को जो पढ़ने का मौका है वो जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी को है। मालूम ऐसा हो रहा है कि आला हजरत ने दो कोयल को इनके हल्क में उतारा। कुम कुम मंजनम श्यानम भूपंडितम गोतनम स्वालम लमियम तपस्वम दयालम दयालु हे वरम सच्चारतम बलवम स्वानम। आमना का राजकुमार आया तो रूए जमीन पे बसने वाला कुफ्र ही कुफ्र के अंधेरे में भटके हुए। पैगंबर ने उसको अंधेरे से निकाला और उस कुंभ दो धार के करीब पहुंचाया। संस्कृत में जब दो धार एक जगह मिलता है उसको कुंभ कहते हैं। वो दो धार के पास खड़ा किया। पहले धार का नाम लहालम है, दूसरे धार का नाम महालम है। लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो धार जिसके हल्क से उतर करता चला गया वो जन्नत का मेहमान होता चला गया, बैकुंठ का
मेहमान होता चला गया। चलते चलते शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करो, सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते आँख खुले सल्ले अला कहते कहते आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।